सोचिए, एक ऐसा नौजवान जिसकी शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन उसने मौत को अपनी दुल्हन चुना और मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया। एक ऐसा जंगजू जिसने कसम खाई थी कि जीते जी कभी दुश्मन के हाथ नहीं आएगा, और जब आखिरी गोली बची तो उसे किसी दुश्मन पर चलाने के बजाय अपने ही माथे पर चला दी। और वो सिपा सालार जिसने 7 समंदर पार जाकर अपनी फौज खड़ी की, जो अपनी मिट्टी से हजारों मील दूर गुमनामी की धुन में कहीं खो गया और आज तक वापस न लौट सका। और आखिर में वो फकीर जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियादें हिला दी। लेकिन जब आज़ादी का सूरज निकला तो वो जश्न में नहीं बल्कि इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखने के लिए फसादात की आग में अकेला चल रहा था। तो ये दास्तान है उन आत्माओं की जिन्होंने अपने खून से हिंदुस्तान की आज़ादी का नक्शा खींचा। इनका अंजाम क्या हुआ और क्यों आज भी उनके नाम सुनकर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। सितंबर 1907 की वो सर्द सुबह जब पंजाब के जिला लायलपुर के एक किसान घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया भगत सिंह, यानी किस्मत वाला। मगर तकदीर ने उसके माथे पर कोई शाही तख्त नहीं बल्कि फांसी का तख्ता लिख दिया था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान की फिजाओं में गुलामी का जहर घुला हुआ था। जब भगत सिंह महज 12 बरस का था तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में उसके सामने इंसानी खून की वो होली खेली गई जिसने इस बच्चे के मासूम जहन को हमेशा के लिए बदल दिया। भगत सिंह कोई आम इंसान नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा इनकलाबी था, एक ऐसा नौजवान जिसके हाथों में लेनिन की किताब होती थी और ख्वाबों में आजादी। फिर साल आया 1928 का, जब उसके रहबर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी मौत हुई तो भगत सिंह के अंदर का लावा फट पड़ा। उसने दिल्ली की असेंबली में धमाका किया और बदला लिया, लेकिन भागा नहीं। वो गिरफ्तारी देकर पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि बहरों को सुनाने के लिए क्या करने की जरूरत होती है। जेल की वो काली कोठड़ी, 116 दिन की वो भूख हड़ताल, जहां उसने मौत को करीब से देखा मगर माथे पर शिकन न आई। 23 मार्च 1931 की वो मनहूस शाम जब बरतानवी हुकूमत ने बुजदली दिखाई और मुकर्ररा वक्त से 11 घंटे पहले ही उसे फांसी देने का फैसला किया। कहते हैं जब जल्लाद उसे लेने आया तो वो किताब पढ़ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठहरो, जरा एक इनकलाबी को दूसरे इनकलाबी से मिल लेने दो। उसने किताब बंद की, अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के गले लगा, और फिर वो लम्हा आया जब इस 23 साला खूबरू नौजवान ने अपने हाथों से काला कपड़ा अपने चेहरे पर डाला और फांसी के फंदे को इस तरह चूम लिया जैसे वो कोई फूलों का हार हो। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। अंग्रेज हुकूमत को डर था कि अवाम बगावत न करें, इसलिए लाश खानदान के हवाले करने के बजाय खुफिया तौर रात की तारीकी में खामोशी से जेल के पिछले दरवाजे से निकाली और दरियाए सतलुज के किनारे मट्टी का तेल डालकर जला दिया। कहा जाता है कि उन्होंने जल्दी में और छुप कर जलाया, इसलिए लाश मुकम्मल तौर पर नहीं जल सका। और फिर जब मकामी लोगों को खबर लग गई तो उन्होंने वहां पहुंचकर बाकी आज़ा और राख को इकट्ठा किया और इज्जत और मजहबी तरीके से आखिरी रसूमात अदा की। सिर्फ 23 साल की उम्र और एक ऐसी दास्तान जो सदियों तक सुनाई जाएगी। भगत सिंह अगर इनकलाब की फिक्र थे तो चंद्रशेखर आजाद भी इस इनकलाब की ताकत। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भाबरा में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी, जिसका मतलब है सर पर चांद का ताज सजाने वाला। तिवारी खानदान का ये चश्मो चिराग बचपन ही से जिद्दी और निडर था। भील कबाइल के बच्चों के साथ रहकर उसने वो निशानेबाजी सीखी जो आगे चलकर बरतानवी अफसरों के लिए डरावना ख्वाब बनने वाली थी। तारीख के औराक गवाह हैं कि 1921 में जब महज 15 साल की उम्र में उन्हें गांधी जी की तहरीक अदम ताउन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार किया गया तो अदालत में एक ऐसा वाकया हुआ जो आज भी तारीख की किताबों में सुनहरे लफ्जों में दर्ज है। मारूफ मौर्रिख बिपिन चंद्र और उसके अलावा बहुत से मौर्रिखीन अपनी किताब में लिखते हैं कि जब जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो उस नन्हे से लड़के ने कहा आजाद। जज ने पूछा तुम्हारे बाप का नाम? जवाब मिला स्वतंत्रता यानी आजादी।
और जब घर का पता पूछा गया तो उसने कहा जेल खाना। जज ने गुस्से में आकर उसे 15 कोड़ों की सजा सुनाई। तारीख लिखती है कि हर कोड़े पर उस बच्चे के मुंह से आह नहीं बल्कि वंदे मातरम का नारा निकलता है। यही वो दिन था जब चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन गए। जवान होते ही आजाद ने महसूस किया कि नर्म लहजे से आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बागडोर संभाली। 9 अगस्त 1925 का वो मशहूर काकोरी ट्रेन डकैती का वाकया हो जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया, या फिर भगत सिंह के साथ मिलकर HSRA की बुनियाद रखना, आजाद हर जगह एक साए की तरह मौजूद थे। वो भेष बदलने में इतने माहिर थे कि कई बार पुलिस के सामने से गुजरे और वो पहचान न सके। कई मोतबर किताबों जैसे कि मनमाथ नाथ गुप्त की तहरीरों में जिक्र है कि आजाद एक सख्त गिर नज़्मो ज़ब्त वाले लीडर थे। वो अपने साथ हमेशा एक माउजर पिस्तौल रखते थे और ये अहद किया था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। उन्होंने कसम खाई थी कि वो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। वक्त अपनी सुस्त रवि से चल रहा था कि अचानक गद्दारी की एक खबर ने पूरे पार्क को पुलिस की छावनी में बदल दिया। आजाद अपने एक साथी के साथ बैठे थे जब पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर शुरू हुआ वो मुकाबला जो तारीख का अजीम तरीन वन मैन शो कहलाता है। आजाद एक दरख्त के पीछे से तन्हा पूरी पुलिस फोर्स का मुकाबला करते रहे। उनके पास गोलियां खत्म हो रही थीं। वो जख्मी हो चुके थे मगर उनका निशाना अब भी नहीं चूक रहा था। जब मैगजीन में सिर्फ आखिरी गोली बची तो उन्हें अपना वो पुराना अहद याद आया, मैं कभी जिंदा गिरफ्तार नहीं होऊंगा। आजाद ने वो आखिरी गोली दुश्मन पर नहीं चलाई बल्कि उसे अपनी कनपटी पर रखकर खुद को तारीख में अमर कर लिया। जब पुलिस उनके लाश के पास पहुंची तो उनकी रोबदार शख्सियत का ये आलम था कि कुछ देर तक कोई सिपाही उनके करीब जाने की हिम्मत न कर सका, इस डर से कि कहीं वो अब भी जिंदा ना हो। इब्तिदा में अंग्रेज हुकूमत ने मामला खुफिया रखने की कोशिश की। बाद में उनके साथियों और मकामी लोगों को खबर हुई। रिवायात के मुताबिक उनकी अंतिम संस्कार अदा की गईं। उनकी यादगार को लोगों ने इज्जत दी और उन्हें इनकलाबी हीरो के तौर पर याद किया। आज इलाहाबाद का वो पार्क आज़ाद पार्क कहलाता है, जहां वो पीपल का दरख्त आज भी इस अजीम कुर्बानी की गवाही देता है। आज़ाद ने साबित कर दिया कि जिस्म को तो गोलियां खत्म कर सकती हैं, लेकिन आज़ादी के जज्बे को कोई कैद नहीं कर सकता। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के शहर कटक में एक अमीर वकील जानकी नाथ के घर एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। वालिदैन चाहते थे कि बेटा अंग्रेजी सरकार में बड़ा अफसर बने। सुभाष बेहद ज़हीन थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS का इम्तिहान पास किया, जो उस वक्त मुश्किल तरीन इम्तिहान माना जाता था। लेकिन उनके खून में गुलामी की जगह बगावत दौड़ रही थी। उन्होंने ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि मैं अंग्रेजों की नमकख्वारी करके अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान वापसी पर वो कांग्रेस का हिस्सा बने और जल्द ही नौजवानों के सबसे पसंदीदा लीडर बन गए। तारीख के औराक बताते हैं कि वो 2 बार कांग्रेस के सदर चुने गए। लेकिन उनका रास्ता गांधी जी से अलग था। गांधी जी अदम तशद्दुद पर यकीन रखते थे, जबकि सुभाष का मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है। इसी नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें मौत के जबड़े तक ले गया। दूसरी जंगे अजीम के दौरान जब अंग्रेजों ने इन्हें इनके अपने ही घर में नजरबंद कर दिया तो सुभाष ने वो किया जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। वो भेष बदलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पेशावर और काबुल के रास्ते जर्मनी और फिर वहां से एक खतरनाक आबदोज यानी सबमरीन के जरिए जापान पहुंच गए। ये सफर तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना सफर माना जाता है। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। वो पहले लीडर थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान की अपनी फौज है। उनका नारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा हिंदुस्तान की गली गली में गूंजने लगा। वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, वो एक जनरल थे जिन्होंने बरतानवी सल्तनत के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान कर दिया था।
18 अगस्त 1945, ताइवान की तपती दोपहर। नेताजी एक हैवी बॉम्बर तैयारे में सवार हुए जिसका मकसद रूस पहुंचना था। तैयारे ने उड़ान भरी ही थी कि एक भयानक धमाका हुआ और आसमान से आग का एक गोला जमीन पर आ गिरा। गवाह बताते हैं कि नेताजी पेट्रोल में भीगे हुए थे और शोलों की लपेट में बाहर निकले। उनके साथी हबीबुर रहमान ने बेबसी के आलम में उन्हें बचाने की कोशिश की, मगर आग उनके जिस्म को झुलसा चुकी थी। अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर, जहां हर गुजरता लम्हा मौत के करीब ले जा रहा था, रात के अंधेरे में हिंदुस्तान का वो सूरज डूब गया जिसने आजादी की रोशनी देखनी थी। मगर इस मौत ने एक ऐसे मिस्ट्री को जन्म दिया जो आज 80 साल बाद भी जिंदा है। किसी ने कहा वो रूस की जेलों में कैद हैं, किसी ने उन्हें अयोध्या के गुमनामी बाबा के रूप में देखा। आज भी जापान के रैनकोजी मंदिर में रखी वो राख और वो 3 खुफिया फाइलें, जिन्हें जापानी हुकूमत ने आज तक दुनिया के सामने नहीं खोला, एक सवाल पूछती हैं, क्या वो वाकई एक हादसा था या तारीख का सबसे बड़ा धोखा? नेताजी तो चले गए, मगर उनका इंतजार आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में एक टीस बनकर उठता है। महात्मा गांधी की कहानी का इख्तिताम तक़सीम हिंद के उस कर्बनाक दौर में छुपा है, जहां वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी अदम तशद्दुद का दर्स दिया, खुद तशद्दुद की नजर हो गया। तसव्वुर कीजिए, 15 अगस्त 1947 की वो रात, जब पूरा हिंदुस्तान आज़ादी के जश्न में डूबा था, चरागा हो रहा था और दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया जा रहा था। लेकिन इस जश्न से दूर बंगाल के एक छोटे से गांव नवाखली में एक 78 साला बूढ़ा इंसान नंगे पांव फसादात की आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। गांधी जी के लिए वो जीत नहीं बल्कि हार थी। वो इंसान जो बरसों तक अंग्रेजों के सामने चट्टान बनकर खड़ा रहा, आज अपनों के दरमियान अमन की भीख मांग रहा था। वो तन्हा थे, थके हुए थे, मगर उनका अज़्म नहीं टूटा था। 30 जनवरी 1948, दिल्ली की वो सर्द शाम, गांधी जी रोजाना की तरह अपनी दुआ की मजलिस की तरफ बढ़ रहे थे। वो कमजोर थे, उनके हाथ अपनी पोतियों के कंधों पर थे, मगर उनके चेहरे पर वही सुकून था जो हमेशा उनकी पहचान रहा। भीड़ में से एक शख्स निकला। उसने पहले झुककर उनके पांव छुए, एक कातिल का आखिरी एहतराम, और फिर चश्मे ज़दन में 3 गोलियां गांधी जी के ज़ईफ सीने में उतार दीं, और फिर पूरा मैदान गोलियों की आवाज़ से थर्रा उठा। तारीख गवाह है, जब वो गिर रहे थे तो उनके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। उनके आखिरी अल्फाज थे, हे राम। अगले दिन जब दिल्ली की सड़कों पर उनकी आखिरी यात्रा निकली तो लाखों का हुजूम खामोश था। ये एक ऐसे इंसान की रुखसती थी जिसके पास न कोई मिल्कियत थी, न कोई ओहदा और न कोई हथियार, सिर्फ एक लाठी और एक कमजोर सा जिस्म जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को झुका दिया था। गांधी जी की मौत ने एक अहद का खात्मा कर दिया। उनकी राख मुल्क की मुख्तलिफ नदियों में बहा दी गई, मगर उनका फलसफा आज भी दुनिया के हर उस इंसान के लिए मशले राह है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। बहरहाल, भगत सिंह की जवानी हो, चंद्रशेखर आजाद की खुददारी हो या गांधी जी का सब्र, इन सब के रास्ते अलग थे, सोच अलग थी, लेकिन मंजिल एक थी। आज हम जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं वो उन्हीं की कुर्बानियों का सदका है। अगर आप इस तरह के वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।